हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ सॉल्यूशन में। बच्चों, हम कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हमने अभी तक किया है लाइट का रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से कैसे होता है। आज हम करेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर, यानी कर्व मिरर सरफेस। किसी भी कर्व सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। और बच्चों साथ ही हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कर्व सरफेस यानी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए, वो आपके टेंथ क्लास का एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और बच्चों ध्यान से समझना, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व सरफेस का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया था, यानी स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस यानी स्फेरिकल मिरर या सरफेस, उससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है। प्लेन सरफेस में बच्चों क्या था, हमने देखा था अभी, जो हमारी लाइट थी, जो इंसिडेंट रे थी, वो कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं हो रही थी। हम उसे सिर्फ हमें इमेज बनानी थी उसकी, जस्ट सोचना था भी इमेज यहाँ पर बनती है, तो उसके लिए हमने उसे कन्वर्ज या डाइवर्ज किया था। एक्चुअली में वो नहीं हो रही थी। लेकिन जो स्फेरिकल मिरर या सरफेस होते हैं, मतलब कि स्फेरिकल सरफेस के जो भी हमारे मिरर होते हैं, इनमें क्या है, जो इंसिडेंट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कन्वर्ज या डाइवर्ज ऑटोमेटिक होती है। और वो जहाँ पर मीट करेगी वहीं पे हमें क्या मिलेगा, हमारी इमेज मिलेगी। जो इस तरह में क्या होता है, हमारे जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक होता है कनकेव और दूसरा होता है बच्चों कन्वेक्स। इनको स्फेरिकल क्यों बोलते हैं, इनका सरफेस स्फेरिकल होता है। क्या होता है, इनका सरफेस स्फेरिकल होता है। कनकेव और कन्वेक्स क्या होते हैं बच्चों, कनकेव मिरर वो होता है बच्चों जिसका जो उभार वाला सरफेस होता है ना, जैसे ये क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, यानी जितनी भी हमारी रेज है, इंसिडेंट है, वो इस वाले सरफेस पर होगी। ओके बच्चों। और जो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स का जो ये अंदर वाला पार्ट होता है ना, जो ये लगा लीजिए उभार वाला पार्ट नहीं, दूसरा पार्ट, ये क्या होता है, ये पॉलिश्ड होता है। और ये वाले पार्ट पे क्या होता है, कोई भी रे इंसिडेंट होती है। आई समझ में। अगर हम इनको लेंस के केस में लें तो जो कनकेव लेंस है वो हमारा कुछ ऐसा होता है, और कन्वेक्स लेंस होता है हमारा कुछ इस टाइप का होता है। आप तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ना बच्चों। हमने एक तरह से मिरर में क्या लिया है, ये इसका आधा पार्ट और ये इसका आधा पार्ट, इसके यहाँ पर पॉलिश हो गई, इसके यहाँ पर पॉलिश हो गई। ओके बच्चों, आगे समझ में। ये दोनों के दोनों जो मिरर होते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर ही वर्क करते हैं। अब मैंने कहा था इससे रिलेटेड कुछ हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जरूर करेंगे बच्चों आज, वो ध्यान से समझ लेना बच्चों, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हमारे पहले करते हैं, वो है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बच्चों हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होते हैं मैं बता देती हूँ आपको। ये हमारा क्या था, ये कनकेव मिरर था। कनकेव था ना बच्चों। इसको अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ तो कुछ ये बिल्कुल गोल लगा लीजिए, कंप्लीट होगा। और अगर मैं यहाँ पर एक लेती हूँ हमारा कन्वेक्स, इसको भी ऐसे ही डॉटेड में कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आप लोगों को एक बार। एक ये मान लीजिए एक्स वाई है और ये इसकी भी एक्स वाई है। ओके बच्चों, जो इनमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे हम कोई भी सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका एक सेंटर होता है, वो यहाँ होता है, इसी तरह से इसका यहाँ होता है। ओके बच्चों, तो जो इनका ये सेंटर पॉइंट होता है ना, इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ये बच्चों हमारे मिरर का पार्ट नहीं होता। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ मिरर। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। ये हमारे मिरर का पार्ट नहीं होता। आप देख सकते हो ये कनकेव के तो फ्रंट में होता है, किसमें, फ्रंट में होता है, और कन्वेक्स के बिहाइंड होता है। क्यों, क्योंकि हमारे कन्वेक्स मिरर का तो जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो ये वाला है और कनकेव का ये है। इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है उसके सामने है कनकेव में, और कन्वेक्स में उससे पीछे है, यानी बिहाइंड में। आ गया समझ में। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है हमारा, इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं।
ओके बच्चों, सेकंड पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे करेंगे? हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा, यहाँ पर क्या होता है? पी पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसे? पोल। ये हमारा लगा लीजिए सेंटर पॉइंट होता है किसी भी, जो भी हम मिरर का जितना भी टुकड़ा ले रहे हैं उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, यानी जिससे ये लाइन हमारी क्रॉस कर रही है, ये क्या है? पी पोल, जिसे हम पोल बोलते हैं। तो जो ये डिस्टेंस होती है ना CP, ये क्या कहलाएगी? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस कैसे? जैसे सर्कल ड्रॉ करना हो तो ये हमारी रेडियस होती है, सिमिलरली ये इसकी भी रेडियस होती है। आगे समझ में? ओके बच्चों, जो थर्ड पॉइंट है वो है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बच्चों? जो ये स्ट्रेट लाइन मैंने XY दिखा रखी है आप लोगों को, क्या दिखा रखी है? ये XY लाइन जो C से और P से दोनों से एकदम सीधी पास होती है, वो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस नाम देते हैं इसको। क्या नाम देते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके बच्चों, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये पोल पर क्या होती है? नॉर्मल होती है। क्या होती है? पोल पर नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। ये हमारे पोल पर क्या होती है? नॉर्मल होती है। ओके बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपर्चर। क्या है? अपर्चर। अपर्चर क्या है बच्चों? अपर्चर जो हमारा जितना भी मिरर का पीस है, ये टुकड़ा है, जो जिस जिस टुकड़े पर, जितने टुकड़े पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस पार्ट पर, जितने पार्ट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, मान लीजिए इतने पार्ट पर हो रहा है, इसको हमने नाम दे रखा है M डैश। ओके, इसको भी M डैश नाम दिया है। तो जो हमारा अपर्चर होता है ना, वो ये होगा M डैश। ओके बच्चों, आई समझ में? भी अपर्चर क्या होता है? जितने पार्ट पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद है बच्चों प्रिंसिपल फोकस। क्या है? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बच्चों? ये भी पॉइंट क्या होता है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। कहाँ पर होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है, जहाँ पर सभी की सभी लाइट क्या करती है, यानी कि एक तरह से लगा लीजिए, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल लाइट रे विच आर पैरेलल और क्लोज टू एक्सिस कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि मान लीजिए इससे ऐसे रेज क्या हो रही है? ये पैरेलल रेज आ रही है यहाँ से, सिमिलरली इससे आ रही है, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है पैरेलल रेज। तो इन्होंने क्या है, इससे रिफ्लेक्शन के बाद ये मान लीजिए इस पॉइंट पर, मान लीजिए किसी पॉइंट पर, आप भूल जाइए भी हमारे पास ये है, आप सिंपल अभी आर इसको F को समझिए। मान लीजिए ये जो सारी की सारी रेडिएशन हमारी जिस पॉइंट पर ऐसे मीट करेगी, मिलेगी, जिस पॉइंट पर मिलेगी, वो पॉइंट क्या होता है? हमारा फोकस पॉइंट होता है। क्या होता है बच्चों? वो फोकस। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें भी बच्चों मिलेगी, लेकिन इसमें ये क्या होगी? इसमें ये ऐसे नहीं मिलती, इसमें यहाँ से क्या होगा? इसमें डाइवर्जन होगा। क्या होगा इस केस में? इंसिडेंट रे का डाइवर्जन होगा, और इस केस में क्या होगा? कन्वर्ज होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जो पैरेलल रे इंसिडेंट हो रही है कनकेव मिरर पर, वो आफ्टर कन्वर्जेंस जिस पॉइंट पर मिलेगी वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस। और इस केस में हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे जिस कन्वेक्स मिरर के सरफेस पर जो इंसिडेंट हो रही है, उसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन जो डाइवर्जन हो रहा है वो वहाँ पर नहीं मिल रही, जिसे हम धक्के से लगा लीजिए, जबरदस्ती लगा लीजिए, जिन्हें हम पीछे मिला रहे हैं, वो वहाँ पर जहाँ मिलेगी तो वो उसका क्या कहलाएगा? फोकस पॉइंट कहलाएगा। आगे समझ में क्या कहलाता है? फोकस पॉइंट। क्या होगा? फोकस पॉइंट। ये फोकस बच्चों हमारा C से आगे होता है। क्या होता है? C से आगे होता है, यानी P और C के बीच में होता है बच्चों। उसके बाद बच्चों फोकल लेंथ। क्या होगा? फोकल लेंथ। सिमिलरली बच्चों जैसे हमारा वो C था ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके फ्रंट में था, इसके बिहाइंड में था। सिमिलरली फोकस भी क्या होगा? इसके फ्रंट में होगा और इसके बिहाइंड में होगा। फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों? अब फोकल लेंथ जैसे कि हमने क्या कहा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? P से C तक की डिस्टेंस। इस तरह फोकल लेंथ क्या होगी?
P से F तक की डिस्टेंस, जिसे हमने फोकल जो प्रिंसिपल फोकस था उसको F नाम दिया था, जहाँ पर ये आफ्टर कन्वर्जन या डाइवर्जन मिल रही थी। तो जो पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसकी फोकल लेंथ। जो प्लेन मिरर था ना बच्चों, उसमें ना तो कहीं पे कन्वर्जेंस हो रही थी ना डाइवर्जेंस, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था। इसका मतलब क्या था, उसका अगर हम फोकस लेना चाहें तो कहीं पे इनफाइनाइट होगा। कहाँ पे होगा, कहीं पे इनफाइनाइट पे होगा। लेकिन इनका कुछ ना कुछ फोकस पॉइंट इनफाइनाइट पे नहीं है, अपना कुछ ना कुछ फोकस पॉइंट होता है इसके फ्रंट पे और इसके कहाँ होता है, बिहाइंड में। ओके बच्चों, आई होप बच्चों आप लोगों को आज का हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, कैसे होता है और किस तरह से उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनकी डेफिनेशन क्या है, इनको समझना जरूरी है। अगर हम इससे रिलेटेड कोई भी सम या फिर कोई भी इमेजेस बनाना चाहते हैं तो हमें इन सब का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को आज के हमारे इस टॉपिक पे किसी भी डेफिनेशन पे कोई डाउट रह गया, कोई ना समझ में आए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बच्चों तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।